आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। चलिए यहाँ पे हम पहले आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन में कह रहा है। कह रहा है कि एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है कि पैरेलल प्लेट सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, उसका रेडियस दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसमें जो गैप है वो क्या कर रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से गैप को मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर दिया गया, ठीक है। तो उसके बीच का डाइलेक्ट्रिक के है और कंडक्टिविटी हमारा दिया हुआ, कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा दिया हुआ कि 5.0 इंटू 10⁻14 पर ओम पर मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज टू ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 15 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि अगर कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया सरफेस चार्ज डेंसिटी से कि 15 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर चार्ज कर दिया गया तो इनिशियल करंट जो होगा प्लेट के बीच वो होगा 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। जो हम डाइलेक्ट्रिक डाले थे उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है कि उसको उसका वैल्यू निकालना है पहले पार्ट में, ठीक है। और दूसरे पार्ट में हमारा कह रहा है कि इफ द टोटल जूल हीटिंग प्रोड्यूसेस 7500, मतलब 7500 जूल अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके बीच का सेपरेशन कितना है वो निकालना है, मतलब डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस ये बेसिकली क्या है कि हमारा एक तरह से हमारा कैपेसिटर के बीच का डिस्चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। दोनों बीच कैपेसिटर के प्लेट के बीच जो है हमारा डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि चार्ज करंट जो होगा, अगर हम किसी इनिशियली चार्ज का बात करें क्यू नोट, तो वो हमारा क्या होगा एरिया इनटू हमारा सिग्मा, ये हो जाएगा हमारा इनिशियल चार्ज, ठीक है। अब करंट किसी भी टाइम पे करंट जो होगा, करंट हमारा क्या होता है आई नोट इंटू ई टू द पावर माइनस टाउ बाई आर सी, टी बाई टाउ। टाउ हमारा क्या हो जाता है आर सी, तो ये क्या हो गया हमारा आई नोट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई, यह क्या हो गया आर सी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आई नोट, यहाँ पे आई नोट क्या होगा, तो आई नोट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई नोट हो जाएगा क्यू नोट अपॉन क्या हो जाएगा टाउ सी, ठीक है। तो ये हमारा होगा क्यू नोट अपॉन आर सी, ठीक है। हाँ, तो अब जो है हम क्या कर रहे हैं कि आर हमारा रेजिस्टेंस भी निकालना होगा और सी भी निकालना होगा, कैपेसिटेंस भी निकालना होगा, क्योंकि दिया हुआ डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है, अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ तो के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट करके हम सी निकाल लेंगे। और आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा रो एल बाई ए होता है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है डी बाय क्या हो जाएगा रो इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आर, तो आर सी हमारा क्या हो जाएगा, आर सी हमारा हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। ये डी डी कैंसिल हो जाएगा और एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आर सी आ गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम आई नोट निकाल सकते हैं कि आई नोट हमारा क्या हो जाएगा क्यू नोट अपॉन आर सी, आर सी का वैल्यू रख दो के एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा इंटू सिग्मा हो जाएगा, यानी सिग्मा क्यू नोट, सिग्मा क्यू नोट अपॉन ये के एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा इनिशियल करंट हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि हमारा आई नोट भी दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है, एप्सिलॉन नोट पता होता है और रो भी दिया हुआ है, तो हम क्यू नोट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। के का वैल्यू क्यू नोट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पुट कर देते हैं वैल्यू। तो k इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका वैल्यू रखने पे हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14 इंटू यह क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एरिया, पाई इंटू 4.0 का स्क्वायर इंटू 15 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आई नोट क्या है 1.0 इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.86 इंटू 10⁻12, ये हमारा हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4.25,
तो ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या पूछ रहा था, के, तो के इक्वल टू हमारा क्या हो गया 4.25। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा था, सेकेंड पार्ट में कह रहा था कि हमारा जो हमारा इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा एनर्जी दिया हुआ है स्टोर्ड। ठीक है, तो हाफ क्या हो जाता है क्यू नोट स्क्वायर बाय 2c होता है। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी होता है। अब क्वेश्चन में अगर देखें तो क्या कह रहा है कि हमारा टोटल जूल जो है हीट जो हो रहा है प्रोड्यूस वो 7500 होता है, मतलब हीट लॉस, तो हीट लॉस इतना ही होता है। तो हाफ क्यू नोट स्क्वायर बाय 2c, तो ये क्या हो जाएगा हमको सॉल्व करने पे, ये दिया हुआ 7500। ठीक है, और क्यू नोट, तो क्यू नोट हमारा दिया हुआ है, क्यू नोट हमारा क्या हो जाता है, क्यू नोट हो जाता है एरिया क्यू नोट स्क्वायर अपॉन 2, और सी का वैल्यू क्या है के एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। ठीक है, तो यहाँ से हम डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो डी इक्वल टू लिख सकते हैं 2k एप्सिलॉन नोट ए इंटू यू इन 7500 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा क्यू नोट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबका वैल्यू रख दो। ठीक है, तो 2 इंटू के का वैल्यू निकल चुका है 4.25 इंटू एप्सिलॉन नोट हो जाएगा 8.86 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 4.0 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ये 7500 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। तो क्यू हमारा हो जाता है एरिया इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा इंटू पाई इंटू 4.0 इंटू 4.0 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा डी का वैल्यू, तो ये हमारा आ जाएगा डी इज इक्वल टू 5.0 mm। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक है।